Hello students, today we are going to study, we are going to discuss about the question answers of chapter 1 in your book. ठीक है, in your book science. तो हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं. इससे बिफोर जो भी क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ठीक है, और जो भी आपका बुक वर्क है वो आपको उसकी पिक्चर्स आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी. और ये जो दो पार्ट्स हैं ना, सी और डी, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स, ठीक है, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी नोटबुक में, मतलब फेयर नोटबुक में उनको राइट डाउन करना है और बाकी नहीं करना है, ठीक है. और ये जो मैं बता रही हूँ यही आपके एग्जाम्स में भी इन्हीं में से आएगा. तो फर्स्ट आपको करना है सेकंड, ठीक है, मार्क कर लीजिए, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ, ठीक है. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ. ओके, तो अब सबसे पहले है डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताना है. ये आपको मिलेगा आपके पेज नंबर 7 पे. तो अपना है ना बुक का पेज नंबर 7 जो है वो आप ओपन करेंगे, ठीक है. देखिए पेज नंबर जो 7 हो गया है वो ओपन हो चुका है. अब इन्होंने पूछा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो यहाँ पे आपको ये हाईलाइटेड जो दिख रहा है ना, ये मतलब ब्लैक कलर में जो दिख रहा है ये ही उस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है. आप इसको पूरा एज इट इज राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है. ये हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है, वो आप निकाल लीजिए अपना पेज नंबर 8, ठीक है. ये देखिए पेज नंबर 8 हो गया. अब इसमें जो है ये आपको ब्लैक कलर में जो दिख रहे हैं हाईलाइटेड और डार्क ब्लैक कलर जो है, ये इसके आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है. आप लिख लीजिए, ठीक है, या मार्क कर लीजिए जो भी है आपका. फिर आपको जब भी फ्री होंगे तो आप इनका आंसर अपनी फेयर नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये सेकंड का आंसर हो गया. उसके बाद में ये मतलब सेकंड का पहले बता दिया था, अभी थर्ड का बताया. अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, उसके बारे में बताने वाले. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एंड पार्शियल पैरासाइट्स. जो टोटल और पार्शियल पैरासाइट्स है उनके बारे में डिफरेंस क्या है. तो ये आपको है ना पेज नंबर 9 पे, पेज नंबर जो 9 है आपकी बुक का, वो ओपन करेंगे आप. देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है. तो टोटल पैरासाइट्स यहाँ से शुरू करेंगे आप, एक्चुअल में यहाँ से शुरू करके, ठीक है, इसको यहाँ पे फिनिश करेंगे. अंडरस्टैंड, समझ में आ गया. इसको यहाँ से शुरू करके यहाँ पे फिनिश करेंगे, ये इसका आंसर है, ठीक है. तो ये इन्होंने इसी तरह से पूछा है तो हमें ये बताना पड़ेगा, ठीक है. अंडरस्टैंड, समझ में आ गया. तो यहाँ से शुरू करके यहाँ पे ही इसको फिनिश करना है. ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा वाई इज सनलाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जो है वो इतनी नेसेसरी क्यों है. तो पेज नंबर जो 12 है वो आप अपना ओपन करेंगे. ये लीजिए पेज नंबर जो 12 है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है. अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना सनलाइट, सनलाइट वाला जो टॉपिक दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है आपकी बुक में, ठीक है. उसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और एक हल्का सा यहाँ पे ब्रीफ दिया हुआ है. तो ये ब्रीफ और ये 2 पॉइंट्स सब कुछ लिखना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीटली इसको राइट डाउन करना. और एज इट इज जैसे इसमें पॉइंट्स बना रखे हैं उसी पॉइंट्स में आपको अपनी फिर नोटबुक में राइट करना है, ठीक है. उसके बाद में जो आता है वो आता है आपका हाउ डज एनर्जी फ्लो इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है. अब ये जो है आपको पेज नंबर आपके 8, पेज नंबर 8 पर मिलेगा. ये लीजिए ये पेज नंबर जो 8 है वो हो गया यहाँ पे. तो आपको यहाँ से शुरू करना है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर प्लांट. अब मैं जहाँ से पढ़ रही हूँ वहीं से आपको है ना इसको मार्क करते चलना है और जहाँ तक पढ़ के रुकूंगी वहीं तक करना है, ठीक है. द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर प्लैनेट इज द सन, ठीक है. द सन इज एनर्जी, सन्स एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है. तो यहीं तक ये फोटोसिंथेसिस, दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड to the herbivorous animals who consume them. Omnivorous animals also consume plant and get this energy. When carnivorous animals eat up herbivorous, this energy gets transferred to their body. Omnivorous get energy from plants and animals both. तो ये आपको पूरा जो एक पैराग्राफ है ये राइट डाउन करना होगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, ठीक है. नेक्स्ट वन इज, ये है 9 क्वेश्चन. What is the function of stomata in leaves? What is the function of stomata in leaves? इसमें एक सिंपल सा लाइन है वो आपको लिखनी है. वैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, फिर भी आप एक बार फिर से लिख लीजिए. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड
लिखा, इसकी स्पेलिंग भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा ही कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स तक पहुंचाता है। ये इन्होंने इतना ही क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर सिर्फ ये एक लाइन होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे, आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लॉन्ग आंसर्स पे, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स में आपको 5 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनमें से आपको करना है, फर्स्ट करना है, सेकेंड करना है, फोर्थ करना है और फिफ्थ करना है, ठीक है। थर्ड वन जो है वो आपको कट कर देना है, ये आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा और आपको फेयर नोटबुक में भी नहीं करना है। तो फर्स्ट वन इज हाउ इज फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग वर्ल्ड। तो फोटोसिंथेसिस क्यों है हमारे लिविंग वर्ल्ड के लिए, हमारे जीवों के लिए इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका आंसर जो है आपके पेज नंबर 14 निकाल लिया। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यहीं से शुरू कर देंगे आप, यहीं से शुरू करके और इसका पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, ठीक है, ये वाला जो पूरा ये सब कुछ करना है। उसके बाद में ये आपको डायग्राम बनाने की इतनी कोई नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये पॉइंट नंबर 2, ठीक है, ये तो यहाँ तक जो है ये कंप्लीट जो पॉइंट नंबर 2 हो रहा है, यहाँ तक आपको इसको एज इट इज राइट डाउन करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर लॉन्ग के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। उसके बाद में जो है वो है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको एक एक्टिविटी शो करनी है, ठीक है, एक्टिविटी शो करनी है कि सनलाइट जो है इंपॉर्टेंट क्यों है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसर में, ठीक है। तो इसका पेज नंबर 12 जो है अपना वो निकाल लीजिए, एक बार पेज नंबर 12 निकालिए। अब यहाँ पे जो है आपको एक एक्टिविटी दिख रही है, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर जो 2 है वो इसमें जो इसमें एम लिखा हुआ है, मटेरियल रिक्वायर्ड जो है, ये जो सब कुछ जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें डायग्राम भी जो बना है वो भी आपको अपनी नोटबुक में एज इट इज डायग्राम बनाना है, ठीक है। और ये जो पूरा है जो आप एक अलग से ब्लॉक में देख रहे होंगे, अलग से बॉक्स में देख रहे होंगे, ये आपको पूरा एज इट इज लिखना है। ये एक आपकी एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है, ये राइट डाउन करनी है आपको। उसके बाद में जो है वो हमारा आता है 4th क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट आर द न्यूट्रिशन अदर देन कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स, हाउ डू प्लांट्स गेट देम, ठीक है। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशंस होते हैं वो रिक्वायर्ड क्यों है प्लांट्स के लिए, ठीक है, और वो प्लांट्स उनको कैसे लेते हैं, तो वो प्रोसीजर हमें बताना है। तो पेज नंबर अपना जो है 15 वो ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप दिख रहे हैं ना, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से शुरू करेंगे आप। देखो पहला स्टैंजा नहीं करना है, ठीक है, और सेकंड स्टैंजा में 1 2 3 थर्ड 3 लाइन जो छोड़ देनी है। उसके बाद में जो यहाँ पे दिख रहा है आपको दीज न्यूट्रिशंस, यहाँ से शुरू करना है आपको, ठीक है। यहाँ से शुरू करके आपको कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँचना है, ओके। यहाँ से शुरू करके ये पूरा करना है। फिर पॉइंट नंबर 1, उसके बाद में पॉइंट नंबर 2, उसके बाद में पॉइंट नंबर 3। ये कंप्लीटली आपको अपनी फेयर नोटबुक में बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स के जितने भी मोड्स हैं ना वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो आप अपना पेज नंबर 8, अपनी बुक का पेज नंबर 8 जो है वो आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में जो है इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है। जो आपका फर्स्ट स्टैंजा जो है, पहले तो आपको ये पॉइंट जो है वो राइट डाउन कर लेना है। उसका फर्स्ट स्टैंजा जो है इसकी 2 लाइन्स, हेट्रोट्रॉफिक मीन्स टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिर्फ यहीं तक करना है, समझ में आ गया, यहीं तक करना है, ओके। उसके बाद में जो है ये आपको यहाँ से शुरू कर देना है। फिर ये जो 3 लाइन है ना, ऑल से लेकर क्लोरोफिल तक, ये आपको करने की कोई नीड नहीं है। उसके बाद में यहाँ से शुरू करके आपको कंप्लीटली यहाँ तक ओमनीवोरस तक, मतलब ये पूरा करना है आपको। उसके बाद में हार्बीवरस वाला पॉइंट करना है कंप्लीट, डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं है। उसके बाद कार्निवरस वाला पॉइंट कंप्लीट करना है। उसके बाद में ओमनीवरस, तो ओमनीवरस तक आपको पहुँचना ही, आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।